तो किस्त देते रहो। अगर किस्त देने की स्थिति नहीं है तो बिल्कुल मत घबराओ, उन्हें मना कर सकते हो, बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। कई लोगों ने कहा हमारी किस्त जा रही है, बड़ी मुश्किल से जा रही है। अभी हुआ क्या है, ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर पहला झटका लगा हमें नोटबंदी के रूप में, नोटबंदी कर दिया 2016 में, उसके कारण हम कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी से तो झेल गए हम, लेकिन अगला झटका जो लगा हमें वो लगा जब जीएसटी लगाया गया। जीएसटी लगाने से बड़ी कंपनियों को तो फायदा हो गया, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। कई लोगों ने एक बड़ा कारण दिया कि वो भी हम झेल गए, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन के कारण हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। अच्छा, आप में से कितने लोग वाकई मानते हैं लॉकडाउन के कारण बर्बादी हुई, दिक्कत आई है भाई? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग? ये सब लोग मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हुआ। सरकार पता है क्या कह रही है? सरकार के अधिकारियों का मानना यह है लॉकडाउन से किसी के व्यापार पर कोई असर ही नहीं पड़ा। अब बताओ, अब सरकार के लोग मुझे नहीं मालूम कहां जाते हैं। मैंने ये बोला कि आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी व्यापारी से बात कर लो, व्यापारी खुद बता देगा व्यापार 10% भी नहीं रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीति की सजा अपने आप को नहीं देनी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाना। मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मैं आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाऊंगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लड़ाई साथ मिलकर के लड़ेंगे। मेरा विश्वास करिए हम सफल हो जाएंगे। और देखिए कितने लोग आज ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बताऊं आपके शहर में कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जालौन के अंदर इस समय पर 3000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कई लोग शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं, कितने हैं? 30, 35, 40 लोग आए, शर्म के मारे नहीं आ रहे। कई लोगों को डर लग रहा है, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं माफ होगा नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं माफ होगा? जब बड़े बड़े अमीरों को राहत दी जा सकती है, अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है, तो आम जनता का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आम जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जोश एनर्जी सरकार तक आ जाए, कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमारा एक ही नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। सरकार के बैठे लोग सुन लें कि केवल अमीरों के लिए नहीं है, आम जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और हम कोई पहली बार नहीं मांग रहे और कोई नई मांग नहीं है। दुनिया के कई देशों ने अपनी जनता को कर्जे से बाहर निकालने के लिए कर्जा माफी जैसे काम किए हैं। और हम क्या कह रहे हैं, जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, कम से कम उनका तो कर्जा माफ कर दो। अभी एक भाई आया, उसने कहा नौकरी है ही नहीं मेरे पास, अगर मेरे पास नौकरी होगी तो मैं अपने आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाऊंगा, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। या तो सरकार नौकरी दे दे, और अगर नौकरी नहीं दे पा रही तो कम से कम जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक तो किस्त माफ कर दो यार मेरी। ऐसे लोग जो कोरोना के कारण एक्सपायर हो गए, या किसी भी कारण से उन्होंने लोन लिया था और आज व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम ऐसे लोगों का तो लोन माफ हो जाना चाहिए। लेकिन बड़े लोगों का लोन क्यों माफ हो जाता है उसको भी समझो। बड़े लोगों की जानकारी सरकार के पास होती है, इसलिए सरकार उनका लोन माफ कर देती है। आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपकी जानकारी इकट्ठा करके सरकार को देनी शुरू करी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे आप में से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और मैं आपको बता रहा हूं सरकार केवल उनका ही लोन माफ करेगी जिनका फॉर्म भरा होगा। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, सबसे पहले फॉर्म भरो। और ये भी बता रहा हूं, लालची मत बनना। अभी पता है क्या हुआ यूपी में, एक चाचा और भतीजा है। चाचा ने फॉर्म भरा था 4 महीने पहले, भतीजे को नहीं बताया था। अचानक भतीजे को पता चल गया। भतीजे ने कहा चाचा जी आप तो मेरा फॉर्म नहीं भरवा रहे थे, आपने बताया क्यों नहीं मुझे, मेरा भी लोन माफ हो जाता। चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई। अगर तुमने अपना फॉर्म भर दिया और रिश्तेदार को नहीं बताया किसी को कि कर्जा माफी चल रही है, उसने फॉर्म नहीं भरा, तुम्हारा माफ हो गया, वो लड़ पड़ेगा तुमसे। इसलिए ज्यादा लोगों को बताओ, अपने मोहल्ले में बताओ, पड़ोस में बताओ। मैं जालौन आ गया, एक जगह आ गया, मैं गली मोहल्ले में तो नहीं जा सकता ना, तुम जा सकते हो, जा करके बताओ लोगों को बताओ देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लेना है। आप सबको, किसी को 1 रुपया तो नहीं लिया ना, लिया भी नहीं जाएगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराएंगे, और किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है भाई। थोड़ी व्यवस्था बना लो भाई, थोड़ा इधर आ जाओ, बसें वगैरह निकलेंगी, दिक्कत ना हो जाए। एक और बात बताना चाहता हूं,
अगर तुम्हें कोई डरा रहा हो, धमकी दे रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, तो ऐसी नौबत मत आने दो कि कोई बैंक तुम्हारे ऊपर कब्जा कर ले, तुम्हें डराए धमकाए। क्या करना है, मानो तुम्हारी नौकरी छूट गई या व्यापार बंद हो गया, अब पता है अगले महीने किस्त नहीं जाने वाली मेरी, तो क्या करो, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो, बैंक में जाके रिक्वेस्ट कर लो। सरकार के ही आंकड़े हैं, सरकार कहती है कि जब कोई व्यक्ति बैंक में आकर के अपनी रिक्वेस्ट करता है तो बैंक को उसकी बात सुनने का अधिकार है। आरबीआई कहता है 2 बार आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मान लो आपकी ईएमआई है 30,000 रुपए की, आपका व्यापार ठीक चल रहा था, काम धंधा चल रहा था, आप भर रहे थे, अचानक आपका व्यापार बंद हो गया। जैसे भाई किसी भाई ने बताया उसकी दुकान में आग लग गई, अब कमाई का साधन खत्म हो गया ना, अब बैंक को सपना आएगा क्या, बैंक को कैसे पता चलेगा? तुमने जाकर के बैंक में बोलना है कि मेरी दुकान में आग लग गई और मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। क्या करना चाहिए, मुझे समय दो। आप 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का समय मांग सकते हो बैंक से। हो सकता है बैंक आपको 6 महीने का समय दे दे, हो सकता है 1 साल का दे, हो सकता है 2 साल का दे दे। और उसमें क्या करना होगा, ईएमआई नहीं भरनी है, केवल इंटरेस्ट पे करना है। जिसकी ईएमआई 30,000 रुपए की होती है उसका इंटरेस्ट 3,000 रुपए महीना होता है। 3,000 तो भर सकते हो ना, 3,000 भरते रहो, 6 महीने बाद अपना ईएमआई चालू कर लो। आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करके ईएमआई को कम भी करा सकते हो। मान लो आपकी ईएमआई 30,000 रुपए की है, आप उसको बोलो कि मैं 15,000 रुपए पे कर सकता हूँ, मेरी ईएमआई आधी कर दो, तो बैंक आपकी ईएमआई आधी कर सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब आप बैंक में जाकर के बात करोगे। समस्या क्या आ रही है, ना तो आप बैंक के फोन का जवाब दे रहे हो, ना लेटर का जवाब दे रहे हो, ना नोटिस का जवाब दे रहे हो, ना बैंक में जाकर के बात कर रहे हो। और यह भी ध्यान रखना, अगर बैंक से कोई नोटिस आया, अगर नोटिस का जवाब नहीं दोगे, कल बहुत दिक्कत आने वाली है। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है भाई। नोटिस का मतलब क्या है, बैंक आपको बताना चाह रहा है कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, दिक्कत आ गई है। और नोटिस कौन कौन से आते हैं वो भी समझ लो। पहला नोटिस आता है जो बैंक का नोटिस होता है। कैसे पता चलेगा नोटिस बैंक का है, उसमें बैंक का नाम लिखा होगा। एक नोटिस आता है जो एडवोकेट का होता है, कैसे पता चलेगा एडवोकेट का है, उसमें वकील का नाम लिखा होता है वकील, एडवोकेट, अधिवक्ता। एक नोटिस आता है जो कोर्ट से आता है, उसमें लिखा होता है अदालत, सत्र न्यायालय, लोक अदालत, जिला अदालत। अगर नोटिस आया बैंक से तो बैंक के नोटिस का जवाब आपको खुद ही देना है। वकील से भी दिलवा सकते हो, खुद भी दे सकते हो, रिटर्न में जवाब देना। अगर नोटिस आया वकील का तो कोई वकील कर लेना, और वकील करके वकील से ही जवाब दिलवाना, क्योंकि वकील अच्छी तरह जवाब दे पाएगा। अगर नोटिस आया आपके पास कोर्ट से, तो कोर्ट के नोटिस पे कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर कोर्ट नहीं जाओगे तो क्या होगा, पहले कोर्ट आपके लिए नोटिस भेजेगा, उसके बाद कोर्ट वारंट भेजेगा। अगर वारंट पे भी नहीं जाओगे, पुलिस उठाने आ जाएगी साहब। ऐसी नौबत मत आने दो। और मैंने बार बार कहा है, बैंक से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी स्थिति खराब हुई है और उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो बैंक को जाकर के अपनी बात बताओ। एक भाई ने पूछा कौन कौन सा लोन माफ होगा, हर तरह का लोन, एक मिनट, हर तरह का लोन माफ होगा। गाड़ी का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड से लिया, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, सारा लोन माफ होगा। अब आप बताओ क्या करें। बैंक कौन सा डूबेगा, कौन से बैंक में? देखो ऐसे 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 तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अभी मैं एक ही काम कर रहा हूं, उसके लिए तुम आवाज उठाओ। सारा काम मैं ही करूंगा क्या? नहीं, सारा काम मैं नहीं कर सकता भाई, सारा काम मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कर्जा माफी का प्रयास कर रहा हूं, और कर्जा माफी का प्रयास करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। अगर आपको लग रहा है कोई और समस्या भी आ रही है, उसके लिए आप आवाज उठाओ। और मेरी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं साहब। मैंने तो बोल दिया क्लियरली, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए भाई। और हमारी अभी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई है जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण कर्जे की दलदल में फंसे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं साहब। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी है। पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा लोग कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके हैं। यह आत्महत्या गलत है, नहीं होनी चाहिए। एक एक व्यापारी को बचाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें जो सरकार की तरफदारी करेंगे, उनको बोलो भैया हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, अगर तू सरकार का पक्ष रख रहा है सरकार से बोल हमारा कर्जा माफ कर दे। मुझसे किसी ने कहा आप तो बीजेपी के विरोधी हो, मैं क्यों विरोध करूंगा भाई?
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ करो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अभी दिक्कत पता है क्या आ रही है? वो तुमसे नारे भी लगवाएंगे, झंडे भी उठवाएंगे, वोट भी लेंगे, लेकिन जब मदद करने की बारी आएगी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है साहब। देश के सभी सांसदों को लेटर भेजा जा रहा है, उनसे उनकी राय पूछी जा रही है कि वो क्या कहते हैं, जनता कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जो भी राय उनकी आएगी वो आपको बताया जाएगा। और इसी महीने की 30 तारीख का समय दिया गया है। आपने जंतर मंतर का कार्यक्रम देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे साहब। सरकार को 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 30 जून तक या तो सरकार जनता कर्जा माफ कर दे, वरना जनता तय करेगी कि सरकार का क्या करना है। अब रुकने वाले नहीं है भाई, हम डरना नहीं है। अभी मिलूंगा आपसे, जिन लोगों के पास कोई नोटिस आया हुआ है, जिन लोगों के पास कोई और दिक्कत आ रही है, 1 to 1 बात करूंगा आपसे, सबकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मेरी लीगल टीम भी काम कर रही है, और मैं देखो आज आपके बुलावे पे आपके शहर में आ गया। कल हो सकता है दिल्ली बुलाना पड़ जाए, मुझे आना पड़ेगा। आने को तैयार है? ऐसे नहीं हाथ उठाए, तैयार है? हाँ, सरकार को पता चलना चाहिए इतने लोग तैयार हैं। और एक मिनट, अगर मान लो हम सबने तय कर लिया तो फिर देख लेना, किसी को दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, सरकार यहीं आ जाएगी। बस क्या करो, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपनी जानकारी में सबको बता दो देश में निःशुल्क कर्जों भारत अभियान चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो 3,65,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, और जल्दी जल्दी ये संख्या बढ़ रही है। मेरा टारगेट 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने का है। अगर 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, यकीन मानिए सरकार को सबकी बात माननी पड़ेगी। अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो अकेले। अभी लूंगा भाई, लूंगा, रुक जाओ। अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो अकेले अकेले, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। एक दूसरे की मदद करो। मानो कोई इनको परेशान कर रहा है, सारे पहुंच जाओ उसके यहाँ पर। भाई कैसे परेशान कर रहा है, मेरा भाई है। फिर कोई परेशान नहीं कर पाया किसी को। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बनेगा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। इकट्ठे हो जाओ बस। बाकी कई लोग कह रहे थे मेरे साथ फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, मैं आ जाऊंगा, फोटो भी ले लेना, सेल्फी भी ले लेना, लेकिन मुझे आगे भी जाना है। आपको पता है उदयपुर जाना है मुझे, सुबह से निकले हुए हम लोग, तो ज्यादा समय नहीं है। जिनके पास नोटिस वगैरह है वो मिल ले, जिन लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया वो रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है सबसे पहले फॉर्म भरे वो लोग। अभी आप सबसे मुलाकात करेंगे, और एक ही नारा है जिसका हमें याद रखना है, हर बार यही नारा लगाना है, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोश के साथ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा। यही नारा हमारा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, किसी नेता से लड़ाई नहीं। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जरूर सफल होंगे। बहुत